नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। रक्षाबंधन और भाई बीज जब भी आती है तब सब लोग अपने भाई बहन को और बहन भाई को याद करती हैं। एक रक्षाबंधन ऐसा चीज है, एक त्योहार है कि बहन भाई के घर आती है, और भाई बीज एक ऐसा त्योहार है कि भाई बहन के घर जाता है। आप सोचिए, समझिए कि जब ये त्यौहार शुरू हुआ उसका सामाजिक वैल्यू क्या होगा। एक दूसरे को जानने पहचाने, भाई को अपनी बहन के ससुराल में क्या परिस्थिति है वो भी जान सकता है। बहन जब भाई के वहाँ रक्षा के बंधन के बांधने के लिए आती हैं तो जो एक दूसरे को मदद करने के लिए शुभेच्छा की जो भावना हुई वो सबसे बड़ी चीज़ है। मैं आज सबसे पहले मेरी बड़ी बहन रमा बहन यानी इंदिरा बहन, जिसने मुझे, मैं छोटा था, बहुत प्यार दिया, आज दुनिया में नहीं, उसको प्रणाम करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ। उससे छोटी, मेरे से बड़ी शकुंतला पंड्या, उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरी दो बहनें और मेरा बड़ा भाई मैं बहुत प्यार करता हूँ, आज दुनिया में नहीं है। उसके अलावा जो मेरी बहन नहीं थी फिर, और मेरे गांव की, उसका भाई नहीं था, और मेरी बड़ी बहन का दोस्ताना थी वो देवीला बहन सुथार, जिसने मुझे बहुत प्यार किया। चल नहीं सकती थी फिर भी उसकी ग्रैंड डॉटर को लेकर मेरे घर आती थी राखी के दिन। मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ। अमेरिका में आया, राखी का दिन था और यहाँ तो मेरी कोई बहन थी नहीं, तो एक बड़े चौले वाली, जिसके भजन उस जमाने में रेडियो पर आते थे, उन्होंने जब पहली दफे राखी बांधी, वो सरोज बहन गुंदाणी, 88 साल की औरत, आज भी जाजरमान व्यक्तित्व, उसने जब राखी बांधी, मेरे आंसू रुक नहीं पाए। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। इन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जिसने मुझे प्यार दिया, मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन, जो भी मेरे संबंधी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम, आपसी विश्वास और सुरक्षा का त्यौहार है, जो हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा अगस्त महीने में मनाया जाता है। और इस पर्व का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करना और समाज में आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है। कर्तव्य और स्नेह, इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और भाई उनकी रक्षा तथा हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन देते हैं। वो ही है रक्षाबंधन। तो उस जमाने में रक्षाबंधन का मैं ऐतिहासिक धरोहर, पौराणिक महत्व क्या था कि प्राचीन काल में रक्षाबंधन केवल भाई बहन तक सीमित नहीं था। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता था, उस त्यौहार को मनाने के पीछे कई गहरी मान्यता और कथाएं जुड़ी हैं। मेरे अजय जोशी, मेरा साला स्वामीनारायण, अफ्रीका से बॉम्बे आया, उसने मुझे लिखा था कि आप उसके बारे में वीडियो से बताइए कि रक्षाबंधन क्या है। तो श्री कृष्ण और द्रौपदी, महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने उस अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उसकी उंगली पर बांध दिया था, और इसके बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आजीवन रक्षा का वचन दिया और चीरहरण के समय उसकी लाज बचाई।
वो रक्षाबंधन है। राजा बलि और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस मांग लिया था। वो है रक्षाबंधन। इंद्रदेव और इंद्राणी पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के खिलाफ युद्ध के विजय और रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने पति इंद्रदेव की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। सम्राट पुरु और सिकंदर की पत्नी, ऐतिहासिक रूप से सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरुष को युद्ध में अपने पति की जान बख्शने के लिए राखी बांधी थी, जिसका मान पुरु ने युद्ध के मैदान में रखा था। और रक्षाबंधन मुख्य रूप में भारत, नेपाल और दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीय समुदायों में बेहद धामधूम से मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में उसके विविध रूप देखने को मिलते हैं। उत्तर और मध्य भारत यहाँ बहनें भाई को तिलक लगाती हैं, राखी बांधती हैं और भाई उसे उपहार और रक्षा का वचन देते हैं। पश्चिम बंगाल में उसे झूलन पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जहाँ राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। और महाराष्ट्र और तटीय क्षेत्र यहाँ कोली मछुआर समुदाय इसे नाली पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाता है और समुद्र देवता की पूजा करता है। नेपाल इसे जनई पूर्णिमा कहा जाता है, जहाँ हिंदू पुरुष अपना पवित्र धागा जनेऊ बदलते हैं और बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। और उसका सामाजिक और राजनीतिक भी महत्व है कि इतिहास में इस त्यौहार का उपयोग सामाजिक और राजनीतिक गठबंधनों के लिए भी किया गया। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी और इसके अलावा 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को बढ़ा देने के लिए बड़े पैमाने पर रक्षाबंधन का उपयोग एक कूटनीतिक और सामाजिक पैगाम के रूप में किया था। और मूल पैगाम ये है कि पुराने समय में इसका मुख्य पैगाम कर्तव्य, मर्यादा, आपसी विश्वास और समाज के हर कमजोर वर्ग की रक्षा करना था। लेकिन आज के ज़माने में रक्षाबंधन का महत्व और पैगाम क्या है कि समानता और आपसी सहयोग। आधुनिक युग में यह त्यौहार केवल एक पुरुष द्वारा महिला की रक्षा के पारंपरिक नज़रिए से आगे बढ़ रहा है। आज कई बहनें एक दूसरे को राखी बांधती हैं और भाई बहन मिलकर एक दूसरे के प्रति सम्मान और जीवन भर साथ निभाने का विकल्प देते हैं। अभी हमारी सोच बदल रही है। आज के समाज में महिलाओं को कमज़ोर या केवल रक्षा की ज़रूरत वाली मानने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में एक सुरक्षित माहौल देने पर जोर दिया जाता है। लेकिन आज भारत की स्थिति ऐसी है कि उसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के हालिया आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और अपहरण की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। हर घंटे कई दर्जनों FIR दर्ज होती हैं और आज भारत की परिस्थिति ऐसी है कि अदालतों में मामलों का लंबित होना और कम दोष सिद्ध दर, कन्विक्शन रेट आज भी एक बड़ी समस्या है, जिससे अपराधियों में डर कम होता है। सामाजिक और ढांचागत कमियां जो हमारे समाज में हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर आज भी पर्याप्त सुरक्षा, स्ट्रीट लाइट्स और गश्त की कमी महसूस की जाती है और कई बार राजनीतिक रसूख वाले मामलों में कार्रवाई धीमी होती है, जिससे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठते हैं। तो रक्षाबंधन का आज का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि महिलाओं की सुरक्षा केवल एक दिन धागा बांधने या केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इसके लिए समाज की मानसिकता में बदलाव, लड़कों को महिलाओं का सम्मान करने की शिक्षा देना और प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और मुस्तैद बनाना बेहद जरूरी है। और रक्षाबंधन का धागा केवल सूत का बंधन नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी, आदर, निस्वार्थ प्रेम और सुरक्षा का पैगाम है। यह याद दिलाता है
कि शारीरिक दूरी कितनी भी हो, दिलों का रिश्ता हमेशा अटूट रहता है। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था। माँ बाप एक बस हादसे में चले गए थे। पीछे रह गए दो लोग, 16 साल की सविता और उसकी गोद में 2 साल का छोटा भाई अंश। रिश्तेदार मातम मनाते आए, जमीन के कागज देखे और घर की दयनीय दशा पर अफसोस जताया और चले गए। पर सविता ने अपने भाई अंश को सीने से नहीं हटाया और कहा, तू डर मत, तेरी दीदी जिंदा है। 16 साल की उम्र में जिस हाथ में किताब होनी चाहिए थी, उस हाथ में आटा लग गया। जिस उम्र में सहेलियों के साथ घूमना था, उस उम्र में वो आंगन में बैठकर लोगों के कपड़े सिलती थी ताकि अंश की फीस भर सके। अंश को कभी पता ही नहीं चला कि गरीबी क्या होती है। दीदी ने उसे कभी पुराने कपड़े नहीं पहनने दिए। खुद को 2 साल तक एक ही सलवार सूट पहनती रही, पर अंश के लिए हर दिवाली पर नया कुर्ता लाती। मोहल्ले के लोग कहते, सविता अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती, उम्र निकली जा रही है। सविता बस मुस्कुराकर कहती, मेरी शादी तो तब होगी जब मेरा अंश अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अंश पढ़ने में बहुत तेज निकला। उसने सिविल सर्विसेज का सपना देखा। दीदी ने अपनी सिलाई मशीन बेचकर, अपने कानों के झुमके बेचकर उसे दिल्ली भेजा। जाते वक्त अंश ने दीदी के पैर छुए और कहा, दीदी, जिस दिन मैं अफसर बन गया, सबसे पहले तुम्हारे लिए सोने के झुमके लाऊंगा, वही जो तुमने मेरे लिए भेज दिए थे। 2 साल बाद अंश सच में आईएएस बन गया। वर्दी में, गाड़ी में पहला फोन दीदी को किया। दीदी फोन पर कुछ नहीं बोली, बस रोती रही। अंश छुट्टी लेकर गांव आया। रक्षाबंधन का दिन था। सोचा दीदी को सरप्राइज देगा, सोने के झुमके लेकर। घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा था। पड़ोस की चाची ने बताया कि सविता को 2 महीने से खून की उल्टियां हो रही थी। हमने बहुत कहा अस्पताल चल, पर वो कहती थी मेरे भाई की पढ़ाई चल रही है, उसे परेशान मत करो। परसों रात बहुत तबीयत बिगड़ गई तो हम लोग उसे जिला अस्पताल ले गए हैं। अंश भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। वार्ड में एक कोने वाले बेड पर दीदी पड़ी थी। सूख कर कांटा हो गई थी, आंखें घस गई थी। अंश को देखते उसकी आंखों में जान आ गई। बोली, अंश मेरा बच्चा आ गया। अंश अपने पैरों पर गिर पड़ा और उसके पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। दीदी, आपने बताया क्यों नहीं, मैं किसके लिए अफसर बना हूँ। दीदी ने कांपते हुए हाथ से उसके आंसू पोंछा और कहा, चुप, बिल्कुल चुप, अफसर रोते नहीं हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी कमजोरी है। फिर दीदी ने अपने तकिए के नीचे से कुछ निकाला, एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी राखी जो उसने खुद धागे से बनाई थी। बोली, पता था तू राखी पर आएगा, इसलिए बचा कर रखी थी, हर साल बांधती थी, इस साल भी बांधने दे। उसके हाथ अपना हाथ आगे किया। दीदी की उंगलियां कांप रही थी, राखी बंद नहीं रही थी। आखिर में अंश ने खुद की दीदी के हाथ से राखी लेकर अपनी कलाई पर बांध ली। दीदी मुस्कुराई, बोली, अब मेरे झुमके कहाँ हैं अफसर साहब। अंश ने वो सोने के झुमके निकाले और अपने हाथों से दीदी को पहनाए। दीदी ने आईने में देखा और कहा, हाय कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। उसी रात उन्हीं झुमकों को पहने हुए अपने भाई की गोद में सिर रखकर सविता दीदी सो गई, फिर कभी नहीं जागी। डॉक्टर ने कहा, कैंसर आखिरी स्टेज पर था, यदि 2 महीने पहले आ जाते तो शायद इलाज संभव था। अंश की आंखों से आंसू झड़ रहे थे, गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मन में सिर्फ एक ही विचार था, ईश्वर, आपने वह गोद भी छीन ली जिसने जन्म तो नहीं दिया था, पर जहाँ सिर रखने में मेरे दुख दर्द दूर हो जाते थे, जिन हाथ बाहों में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था, पर मैं उन बाहों को सुरक्षा नहीं दे सका। उसने उस रात अपने दीदी को अपनी माँ की तरफ विदा किया। जात भी अंश एक जिले में बहुत बड़ा अफसर है। उसकी कोठी में एक कमरा है जहाँ आज भी एक पुरानी सिलाई मशीन रखी है, एक जोड़ी पुराने झुमके रखे हैं और दीवार पर एक फ्रेम में टंगी है वो मुड़ी तुड़ी धागे वाली आखिरी राखी। हर रक्षाबंधन पर अंश ऑफिस नहीं जाता, वो उसी कमरे में बैठकर अपनी कलाई पर
वही पुरानी राखी बांधता है और धीरे से कहता है, देखिए देखो, दे दो, मैं आज भी वही छोटा अंश हूँ, आपका वो 2 साल का बच्चा जो आपके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। मेरी बहनों को सत सत